हाँ तो बच्चों, आज हम निकालेंगे स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड। ये 8th क्लास का टॉपिक है। इसमें बहुत सारे बच्चे फंसते हैं। तो समझो स्क्वायर रूट क्या होता है। पहले समझ लो स्क्वायर रूट क्या होता है। जैसे मान लो 36 दिया है तो इसका स्क्वायर रूट क्या है 6। इसे बोलते हैं स्क्वायर रूट। खुद जैसे कि ये 6 नंबर है, इसको खुद से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आएगा। तो 6 का स्क्वायर क्या है 36। 36 का स्क्वायर रूट क्या है 6। आई बात समझ में। इसे बोलते हैं स्क्वायर और स्क्वायर रूट का अंतर। समझना बेटा। अब इसको निकालने के लिए हमें क्या एक डिवीजन मेथड रहता है, उसमें क्या करना पड़ता है समझना, ध्यान देना एक एक स्टेप पे। सबसे पहले जैसे ये नंबर दिया 7 2 9, सबसे पहले इसको लिख लो आप जैसे डिवाइड करते हैं 7 2 9। ओके, समझो। इसको बना लो, फिर ये डिवाइड वाला आप ब्रैकेट बना लो। इसको फिर क्या करो आप पेयर में, जोड़ों में अंडरलाइन कर दो इसके ऊपर। ये एक जोड़ा बन गया, 2 नंबर का एक जोड़ा। ये 2 डिजिट है 2 और 9, तो ये एक जोड़ा बन गया। और अभी एक रहेगा तो एक इसको रख लो, ठीक है। अब समझो, जिसको बिल्कुल नहीं आता बेटा इधर ध्यान दो। पहले आप ये लिख लो, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का होता है 16, 5 का होता है 25, 6 का होता है 36। बेटा जी ये याद होने चाहिए। स्क्वायर के चैप्टर में ये याद नहीं है तो आपको चैप्टर नहीं बनेगा आपसे, ठीक है। 8 का स्क्वायर होता है 64। 10 तक तो याद होने ही चाहिए 81। 10 का होता है, 10 का यहाँ लिख देता हूँ मैं, 10 का स्क्वायर होता है 100। इसका मतलब क्या है ये समझो। 2 का खुद से ही 2 का नंबर मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ। जैसे 2 है 2 × 2 = 4, 3 × 3 = 9। ये होता है स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर रूट है 3, 9 का स्क्वायर रूट है 3, अपोजिट। अब समझो यहाँ पे आपको क्या करना है, पहले पेयर बना लेने हैं। जैसे 2 नंबर है 7 2 9 है तो ये 2 9 का एक पेयर पीछे से बनाना है। पेयर पीछे से जोड़े बनाते हुए उस पर ऊपर लाइन खींच लो। ये एक जोड़ा हो गया, अब ये बचा है। अब देखो समझो, इसको डिवाइड में क्या करते हैं अपन 7 का टेबल पढ़ते हैं और उससे छोटा नंबर लिखते हैं, या 7 अगर टेबल में आता 7 लिखते हैं या उससे छोटा नंबर लिखते हैं। वैसे स्क्वायर में हम स्क्वायर लेंगे काय का, जो इससे छोटा नंबर रहेगा उसका स्क्वायर। अब 2 का स्क्वायर क्या रहेगा 4, तो यहाँ पे लिखा आपने 4। इससे छोटा है 2 का तो 2 लिख दिया यहाँ पे, और यहाँ पे भी लिख दिया 2, ठीक है। 2 2 जा 4। अब इसको करेंगे माइनस 7 - 4, ये हो जाएगा 3, ठीक है सर। स्क्वायर रूट निकालने के लिए अब इसमें इसको और इसको आपस में ऐड कर दो, ये हो गया 4, ठीक है। इसको ऐड कर दिया। अब यहाँ तक आ गए आप, कहाँ तक आ गए आप, आ गए यहाँ तक, ठीक है। ये आ गए। अब जब जोड़ा जो रहता है इनको नंबर को नीचे उतारते हैं तो दोनों को साथ उतारते हैं, नीचे लेके आते हैं, दोनों को साथ लेके आते हैं। ये क्या हुआ 329, ठीक है। अब बेटा जी अब ऐसा करो, यहाँ पे बना लो एक बॉक्स और यहाँ पे बना लो एक बॉक्स, ठीक है। अब यहाँ पे क्या देखना है आपको, ये 2 और 2 प्लस हो के 4 हो गया। ये 2 और 2 इन दोनों नंबर को आपस में जोड़ दो, तो ये नंबर मैंने यहाँ पे जोड़ दिया 2 + 2 4। किसी को समझ नहीं आ रहा हो कि ये 4 कहाँ से आ गया। अब आपको क्या करना है, ऐसा नंबर लिखना है यहाँ पे जिसका मल्टीप्लाई, जैसे यहाँ पे जो भी नंबर लिखोगे, जैसे 1 लिखोगे तो 41 × 1 41 आएगा। तो ऐसा नंबर लिखना है आपको जिसमें इसको मल्टीप्लाई करने से ये नंबर आ जाए। अब देखो, अब इस टेबल को देखो, 9 किस में आ रहा है पीछे 3 में आ रहा है,
4 कहाँ पे आ रहा है 7 में, ठीक है। तो 43 को यहाँ पे लिखो 43 इंटू 3, ठीक है। इस ब्रैकेट में क्या लिखा 3 और इसको आपस में 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। आ रही बात समझ में? ये 3 जो है उसी का इसमें मल्टीप्लाई होगा, ये पूरे दोनों डिजिट में। अब ये इसको करेंगे तो ये आएगा 9, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। तो ये नंबर तो अपना बहुत छोटा है, इससे यहाँ पे लिखेंगे जब अपन 1 to 9 को, तो ये नंबर बहुत छोटा रह जाएगा, तो ये यहाँ पे नहीं आएगा। मतलब 3 यहाँ पे ब्रैकेट में इस डिब्बे में बॉक्स में 3 नहीं आएगा। अब देखो 9 कौन से में आता है, एक इसमें आया, इसको रख के अपन ने पुट करके देखा चेक करके, तो इससे इसके बराबर नंबर नहीं मिल रहा, तो इस मतलब ये अपना ये 3 नहीं आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 7 का स्क्वायर क्या है 49, 7 के स्क्वायर में 9 आता है पीछे, तो इसको रख के देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई जब करेंगे 49 इंटू 9, सॉरी 7 का स्क्वायर आएगा यहाँ पे, ये 7 को रखेंगे, 9 7 के स्क्वायर में आता है ना पीछे, इसको रखेंगे, ठीक है। तो 47 इंटू 7, 7 7 जा 9, 49 4 कैरी, 7 4 जा 28 प्लस 4, तो ये आ गया 329। आ रही बात समझ? 329 माइनस ये बचा 0 0। अब देखो ये क्या, यहाँ पे बॉक्स में जो नंबर लिखा था वही यहाँ पे लिखा आएगा 7, यहाँ भी 7, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा ये 27 का स्क्वायर होता है क्या 729। इसको मल्टीप्लाई करके देख लो, यहाँ पे देख लो 27 इंटू 27, 7 7 जा 49, 49 का 4 कैरी, 7 2 जा 14 प्लस 8, फिर 7 2 जा 14 कैरी 1, ये हो जाएगा 2 2 जा 4 प्लस 5, ये आएगा 9, 8 प्लस 2 1 कैरी 7 2 9। ये चेक करके देख लो, आपका आंसर क्या है 27। एक क्वेश्चन और समझा रहा हूँ, अगर दिक्कत आए तो उसमें एक बार और समझ लेना कि कैसे मैंने वैल्यू रखी। देखो सबसे पहले क्या करना है, ये नंबर है 7, पहला डिजिट क्या है 7। आपको ऐसा स्क्वायर देखना है, ऐसा नंबर देखना है जिसका स्क्वायर इससे छोटा हो। किससे? जिसका स्क्वायर इससे छोटा हो या यही हो। तो ये क्या है 4, किसका स्क्वायर है 2 का, तो 2 यहाँ पे लिख लिया, 2 यहाँ पे लिख लिया 4, ठीक है। इसको 7 में से माइनस करेंगे 3 आएगा। अब जो स्क्वायर लिखा 2 और 2 इसको जोड़ दो, 2 + 2 4 हो गया। 4 के बाद अब यहाँ पे एक बॉक्स बना लो, फिर ये पेयर को उतार कर ये पूरे नंबर को देखो 329। अब लास्ट में क्या डिजिट है 9। अब अपने इसमें क्या आता है 9 किसके स्क्वायर में आता है 3 के और 7 के में। तो यहाँ पे बॉक्स में 3 नंबर पुट करो 3 और यहाँ पे 3 से इंटू करो। अगर ये नंबर आ रहा है तो 343 आएगा, अगर नहीं आ रहा है तो फिर 7 रख के देखो। 7 रखा 329 आ गया, अपना आंसर 27 आ गया, ठीक है। एक क्वेश्चन और करके दिखा रहा हूँ, फिर समझ लेना, नहीं है किसी को डाउट हो तो। चलो बच्चों अब ये वाला देख लो, एक डेसिमल वाला, इसमें डेसिमल है, इसका रूट कैसे निकालते हैं। तो आपको क्या बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, क्या नहीं लेनी, टेंशन नहीं लेनी, सोचना नहीं है यार भाई डेसिमल आ गए अब क्या करें सर जी। तो सर जी इधर ध्यान दो, बस सब हो जाएगा आराम से। देखो बेटा ये मैंने आपको समझा दिया था कैसे आपको इस नंबर को डिवीज़न के बॉक्स में लिख लो। ये हम देख रहे हैं स्क्वायर रूट बाय डिवीज़न मेथड, 51.84 है, ठीक है। अब 51 इनको पेयर बना लो, इनके पेयर बना लो सर जी, क्या बना लो सर जी पेयर, ठीक है। तो इस पेयर को देखो, पहले पीछे से बनाएंगे पेयर। इस पेयर को देखो, 51 से छोटा स्क्वायर किसका होता है, 51 से छोटा स्क्वायर सर टेबल याद नहीं है तो बेटा जी टेबल याद कर लो। ये आएगा आपका 7 का स्क्वायर 49, यहाँ पे लिखा आपने 49। काई का स्क्वायर है 7 का,
7 7 जा 49, ये होगा सर जी। इतना कर लोगे सर जी? कर लोगे सर जी? बोलो हाँ। बेटा मैथ में प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा, मैथ में प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा। इसको ऐड कर देंगे इसमें, ये क्या हो जाएगा 14, ठीक है सर जी 14 हो जाएगा। मैथ में क्या करनी पड़ेगी? प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इसको माइनस करेंगे सर, 51 में डिवीज़न में माइनस करते हैं, 51 माइनस 49 2 आ जाएगा। इस पेयर को उतारेंगे, ये होगा 284। अब सर जी पीछे देखो, पीछे देखो, पीछे वाले नंबर को, इस नंबर को देखो, क्या है पीछे 4 है, तो 1 4 2, ये 4 किसका स्क्वायर होता है? 2 का, पहले में। अब यहाँ पे 2 रख कर देखो, इंटू 2 करो, जो डिजिट रखेंगे, जो भी डिजिट रखेंगे उसी से मल्टीप्लाई करेंगे। इसका इंटू 2 करेंगे तो ये आ जाएगा 284 सर जी, ठीक है। यहाँ बचेगा 0 0, माइनस करेंगे। अब देखो यहाँ पे किया था अपन ने 7 7 जा 49, ये पॉइंट आ गया था, इसके बाद यहाँ पे पॉइंट रख देंगे। उसके बाद यहाँ पे पॉइंट था ना जो, वो यहाँ पे रख देंगे इस नंबर के बाद। पॉइंट में कोई चेंज नहीं होगा, पॉइंट वैसा वैसे ही चला जाएगा उस नंबर के बाद। जैसे इसका स्क्वायर से 7 का स्क्वायर आ गया 49, 7 स्क्वायर 49, उसके बाद पॉइंट रख देंगे, पॉइंट में कोई चेंज नहीं होगा। अब ये कितनी टाइम्स में आया, कितनी टाइम्स में आया? ये नंबर आया 72, ठीक है। यहाँ पे बॉक्स बना लिया करो, कभी भूल जाओ तो जो बॉक्स में आएगा वही इसमें आएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 72 सर जी। चेक कर लो, 72 इंटू 72, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 7 2 जा 14, 1 कैरी, 7 7 जा 49, 50, 4 8 1 5 आ गया सर जी आंसर। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। देखो एक बार और समझ लो बेटा जी, इधर देख लो मेरे चपड़ गंजुओं। 59 था, पहले पेयर बना ली, 51.84 था, पेयर बना लिए, पेयर बना लिए। पेयर बनाने के बाद आगे वाला जो पेयर है उसको देखो, उससे छोटा स्क्वायर कौन सा है? 49 का स्क्वायर है 7 का, 7 यहाँ भी रख लिया, 7 यहाँ भी रख लिया, फिर इसमें 7 जोड़ दिए, जो यहाँ पे रखेंगे उसी को ऐड कर देंगे। 7 7 14 14, अब देखो 14 है, इस पेयर को नीचे उतारा, यहाँ पे 284 होगा, 2 इसमें से बचा था, 284 हो गया। अब यहाँ पे ऐसा कौन सा नंबर लिखें जिसके स्क्वायर में 4 आता है? तो 2 के स्क्वायर में 4 आता है सर जी, 142 इंटू 2 284, आंसर आ गया 72। आई होप आप सबको समझ आ गया होगा, ठीक है सर जी। पढ़ो बेटा पढ़ो, ठीक है, थैंक यू।